नमस्कार, स्पेशल एट 11 के साथ मैं हूं गौरव के पांडे। कुश्ती पहलवान साक्षी मलिक रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर आई तो उनका देश में भव्य स्वागत हुआ। हरियाणा में भी दिल खोलकर रियो की रानी पर सबने प्यार बरसाया। साक्षी जीत की साक्षी क्या बनी, उन पर मां लक्ष्मी की असीम कृपा हो गई। हरियाणा सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक ने बड़ी बड़ी इनामी राशि दी। खैर, ये तो बात हुई मेडल जीतने के बाद की, लेकिन मेडल जीतने से पहले हरियाणा में खिलाड़ियों का हाल कैसा है, आज हम वो दिखाएंगे आपको। और सरकार से पूछेंगे कि जब आगाज ऐसा है तो अंत भला कैसा हो सकता है। जब खिलाड़ी शुरुआती दौर में ही बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं तो भला कैसे ये खिलाड़ी हरियाणा का नाम रोशन करेंगे। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन सीएम सिटी करनाल में करीब 150 बॉक्सिंग खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगले आधे घंटे में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खिलाड़ियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अधिकारियों और सरकार से भी जवाब लेंगे। साथ ही खेल विशेषज्ञ राजकुमार सांगवान से जानेंगे कि खिलाड़ियों के साथ कैसे ये ऐसा व्यवहार किया जा सकता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत होती है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोई विजेंदर बनना चाहता है, कोई मैरी कॉम बनना चाहती है। क्या सिस्टम इनके सपने साकार होने देगा? जग जाहिर है कि हरियाणा में हुनर की कोई कमी नहीं। हरियाणा में हर गली, हर नुक्कड़ पर आसानी से हुनरबाज मिल जाएंगे। सूबे का नाम रोशन करने के जज्बे से लबालब युवा मिल जाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए, उस जज्बे को, उस हुनर को तराशने वाले बेसुध होकर गहरी नींद में सो रहे हैं। शायद इसीलिए हरियाणा में खिलाड़ियों के साथ अक्सर खिलवाड़ होता है और हुनर की हत्या तक हो जाती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं करीब 150 बॉक्सिंग खिलाड़ी सिस्टम की लापरवाही के चलते मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और इन 150 बच्चों के पास प्रैक्टिस करने के लिए अपना रिंग तक नहीं है। सीएम सिटी करनाल में खिलाड़ियों से खिलवाड़। करीब 150 बॉक्सिंग खिलाड़ियों के पास प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं। हैंडबॉल खिलाड़ियों की जगह पर प्रैक्टिस कर रहे थे ये खिलाड़ी। डीएसओ ने बॉक्सिंग खिलाड़ियों को जगह की थी अलॉट। हैंडबॉल खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग रिंग को उखाड़कर फेंका। बॉक्सिंग खिलाड़ियों के साथ की गई बदसलूकी। अगले महीने से बॉक्सिंग की स्टेट लेवल प्रतियोगिताएं हैं। सर, यहाँ पे हमें ना 1 महीने पहले डीएसओ सर ने बोला कि आप लोगों का ग्राउंड चेंज होगा। हमें इस ग्राउंड के बारे में बताया गया कि यहाँ पे आप लोगों को अपना सामान ट्रांसफर करना है। तो सर, उससे हमने सर से टाइम लिया। सर ने हमें 1 महीने पहले बोला था, तो हमने सर के टाइम, जितना सर ने टाइम दिया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपना सामान शिफ्ट किया लास्ट संडे सर। तो सर, सुबह 9 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक हमारे बच्चों ने सारा काम किया सर, ओनली बॉक्सिंग। और यहाँ पे सर पैसा भी बहुत लगा। यहाँ के बाथरूम सर सब प्रिपेयर करवाया, यहाँ पे सर रिंग वगैरह बनवाए, बहुत मेहनत की सर बच्चों ने। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास आते हैं हैंडबॉल के कोच ने हमें बोला कि इस ग्राउंड पे तुम लोगों को प्रैक्टिस नहीं करनी। सर, बदतमीजी भी हुई हमारे साथ, मतलब कि सर उधर सर हाँ आंख निकाल रहे हैं हमारी साइड। हम सर यहाँ पे ग्राउंड पे आए हुए थे, तो हमारे कोच नहीं थे यहाँ पे, तो वो हैंडबॉल वाले कोच आए, तो वो कहते हैं हमें आके कि यहाँ से ना निकलो, ये तुम्हारा ग्राउंड नहीं है। तो हमने बोला हमारे कोच ने यहाँ पे, तो कहते कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम। मैंने कहा आप लोगों ने क्या बदतमीजी की हमारे बाद, ये तो हमारा सामान ऐसे तोड़ दिया सारा। तो कहते जब तुम्हारे कोच आए तभी बात करना है। मैंने कहा जब तक हमारे कोच नहीं आए तो हम कैसे जाए, हमारे कोच ने यहाँ पे आने के लिए बोला तो हम यहीं पे प्रैक्टिस करेंगे। तो सर फिर हम कहाँ पे जाए। फिर बॉक्सिंग एसोसिएशन का मामला है सर। हमारे खिलाड़ियों को पहले पुराना ग्राउंड उधर था हमारा, तो डीएसओ साहब ने बोला हमें ये ग्राउंड अलॉट किया था इधर। तो हमने इधर 3-4 दिन अपने इंडिविजुअल बच्चे लगाए, 3-4 दिन एक किया यहाँ, तो ग्राउंड सेट किया था हमने अपने यहाँ दोनों, अपने जो अपने रिंग है इधर लगाए। तो कोच साहब हमारे थोड़ा बीमार है, 3 दिन के लिए उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। तो हैंडबॉल के कोच है जो उनके साथ हमारी बात हुई थी, भाई 3 दिन बाद हमारे कोच साहब आ जाएंगे और आपस में बैठ के
एडजस्टमेंट हो, जैसे हमें जगह मिलेगा हम उधर चले जाएंगे। तो कल उन्होंने दोपहर को अपने बच्चे बुलाए और सारा सामान उखाड़ के हमारे फेंक दिया। इवनली हमारे वो जो रिंग है वो भी उखाड़ के ले गए, फट्टे भी उखाड़ के ले गए उनके। सर यहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं मगर यहाँ पर जगह खेलने के लिए नहीं दी जा रही। वहाँ पर बच्चे खेलते थे पहले कम से कम कई सालों से, मगर वहाँ पर खेलने के लिए बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। वहाँ पे जगह दूसरी चेंज करवाई है डीएसओ साहब ने, मगर वहाँ से भी भगाया जा रहा है। यहाँ पर उसके हैंडबॉल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर सारी तोड़फोड़ कर दी है और नुकसान पहुँचा दिया है। हमारे यहाँ से बेंच भी उठाकर ले गए हैं। ये उसी हरियाणा का हाल है जिसे खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने में नंबर 1 कहा जाता है, जहां की खेल नीति को सबसे अव्वल कहा जाता है। लेकिन हकीकत आपके सामने है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्यों बॉक्सिंग खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड का इंतजाम नहीं है? क्यों हरियाणा में खिलाड़ियों के साथ हो रहा है खिलवाड़? जब खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मिल रही तो किस काम की है खेल नीति? क्या ऐसे हालातों में हरियाणा के हुनर को तराशा जा सकता है? कब खिलाड़ियों के लिए बेहतर माहौल होगा? करनाल से कमरजीत के साथ संदीप यादव की रिपोर्ट। चलिए तो चर्चा का आगाज करते हैं। राजकुमार सांगवान जी खेल विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। वैसे राजकुमार जी बॉक्सिंग कोच भी हैं। राजकुमार जी, ये क्या प्रॉब्लम है? ये क्या एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसको शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है सरकार को, और इस तरह से क्या डेवलपमेंट हो पाएगी इस स्पोर्ट्स की पर्टिकुलर में? जी बिल्कुल, एक गंभीर समस्या है ये हर जगह। अकेले करनाल की आपने दिखाया है, काबिले तारीफ है कि आप ग्राउंड लेवल से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उठा के आप हरियाणा सरकार को और देश की सरकार को बताना चाहते हैं। ये मूलभूत सुविधाएं आज मैं अकेले करनाल की नहीं कह सकता, इवन आपका गुड़गांव भी उसमें शामिल है। इवन यहाँ बॉक्सिंग कोच भी नहीं है कोई। तो एक बेसिक चीज़ें जब तक आपको तो चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट के अलावा आप कम से कम तहसील लेवल पे भी ऐसे स्टेडियम और ऐसे कोचेज की प्रावधान होना चाहिए कि जिससे आगे बच्चे मूलभूत सुविधाएं होंगी। ग्राउंड लेवल पे जब काम स्टार्ट होगा तभी प्रतिभाएं निखर के आएंगी। मुझे गर्व है कि हम उस समय बॉक्सिंग करते थे तो खाली भिवानी जैसी जगह में 7-8 लड़कों ने हमने बॉक्सिंग स्टार्ट की और इनकी समस्या हमारी वहीं थी। लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ध्यान दिया, हरियाणा सरकार ने भी ध्यान दिया और आहिस्ता आहिस्ता आज भिवानी के अंदर कम से कम 2000 बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। तो ये एक काबिले तारीफ है कि इतनी संख्या के अंदर बच्चे खेलों की तरफ रुझान हुआ है। स्पेशली हरियाणा जैसे राज्य का रिजल्ट तभी आएंगे जब प्रतिभागी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके बाद उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बात बताइए सर कि ये जो प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं सिर्फ अकेले एक जगह की प्रॉब्लम नहीं है। ये रिंग उखाड़ कर फेंक दिया गया, रिंग बनाने में कितना टाइम लगता है और कितनी मेहनत लगती है, एक बार हम वो समझना चाहेंगे। देखिए, पोर्टेबल रिंग आज तक हिंदुस्तान में नहीं है कि जिसको आप जल्दी से लगा सकते हैं। रिंग में आपको पता है कि काफी वेट, कम से कम 2 से 3 टन तक का वेट होता है और वो सारी बेंच लगा के पेच कसना, फिर उनके ऊपर आपको तख्ते वगैरह लगाना या प्लाईवुड से जो लगे हैं आज वो भी आने लग गए हैं। तो लेकिन उसमें बहुत समय लगता है, फिर रस्से खींचना, हर रस्से को टाइट करना, तो ये सब चीज़ों में बहुत समय लगता है। और बॉक्सिंग रिंग अगर आपके पास नहीं है तो आप बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्राउंड में आपको ऑब्जर्व कर नहीं पाएंगे किस डिस्टेंस से मुझे मूव करना है। और इवन अगर खिलाड़ी गिर जाए, जो नॉकआउट होते हैं, अगर रिंग नहीं होगा गद्दे वाला, स्पंज वाला, तो अगर आप फर्श पे गिरते हैं तो इवन आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि आप सिर के बल गिरेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो वो कुशन होना बहुत जरूरी है रिंग के अंदर। ठीक है। और जी, कमरजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। कमरजीत, एक बात बताइए कि ये कितने दिनों से ये चल रहा है ये प्रॉब्लम, और ये इस तरह से खींचतान की परिस्थिति क्यों नहीं है? उनके पास कोई फिक्स जगह है ग्राउंड में?
देखिए, अगर बात करें तो काफी लंबे समय से ये खिलाड़ी जो अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ जगह की मांग कर रहे थे और पिछले दिनों हरियाणा न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। स्टेडियम में बुरा हाल था, घास पड़ी थी, पानी भरा था और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से इस जो ग्राउंड को साफ कर और वहां पर अपना रिंग बनाया था। और इस पूरी मेहनत के साथ अगर बात करें तो लड़कियों ने भी अपना पूरा योगदान था। लड़की जो महिला खिलाड़ी थे उन्होंने अपना योगदान दिया था बॉक्सिंग को लेकर। अगर बात की जाए इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो आपस में जो कोचेस का विवाद है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर भारी पड़ता जा रहा है। और इस चीज को लेकर अगर बात करें तो मीडिया में काफी खबरें उठी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई समाधान नहीं हो सका। लेकिन देखने वाली बात तो है कि हमारे जो खेल मंत्री अनिल विज हैं बार बार बड़े बड़े दावे तो जरूर करते हैं कि हमारी खेल नीति बहुत अच्छी है, खेल नीति को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ सामने नजर नहीं आ रहा। करनाल की बात छोड़िए, करनाल के आसपास जितने भी गांव में स्टेडियम है वहां पर भी बहुत बुरा हाल है जी। ठीक है, अगर हम पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम की बात करें तो डीएसओ साहब का बार बार नाम लिया जा रहा है, कौन है वहाँ डीएसओ और वो क्यों खामोश हैं अब? देखिए, अगर बात करें डीएसओ कुछ भी इस पूरे मामले को बोलने तैयार नहीं। उनकी बार बार बात करने की कोशिश की, उनका ये पहले तो फोन उठाने को ही मना कर दिया। और इस चीज को लेकर बात की जाए तो डीएसओ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इससे कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो दूसरे बास्केटबॉल के जो कोचेस हैं उनका कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रभाव है, उनका दबाव है। इन चीजों को लेकर डीएसओ का कुछ भी बोलने को, कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। चलिए, और कौन कौन से अधिकारी हो सकते हैं जिनसे सवाल पूछा जा सकता है, जिनकी जवाबदेही है? देखिए, अगर बात करें तो पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो करनाल के जो डीसी हैं मनदीप सिंह बराड़, उससे पूछा जा सकता है और कई भी अधिकारी उनसे पूछा जा सकता है। लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण पद जो एक खिलाड़ियों के लिए है वो कोच के होता है, डीएस है और डिस्ट्रिक्ट खिलाड़ी हैं जो उनके लिए होता है। लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि सीएम सिटी करनाल में जो स्टेडियम था पहले बुरा हाल था, थोड़ी सी उसमें सुधार की गुंजाइश हुई है। तो लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बच्चों हैं आपस बच्चों का कोचेस के विवाद में उनका भविष्य फिर खराब होना शुरू हो गया है जी। एक बार फिर से हम मनोज वाधवा जी हैं, डिप्टी मेयर हैं करनाल के, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। वाधवा साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सर। सर, ये कर्ण स्टेडियम में क्या मामला है और आप लोग क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं उसमें? जी सर, कर्ण स्टेडियम का मामला क्या है? ये जो बॉक्सिंग के प्लेयर्स हैं इनको जगह तक नहीं है। एक जगह डीएसओ ने उनको दी भी कि भाई आप यहाँ कर लीजिए प्रैक्टिस, वहां उन्होंने रिंग लगाया अपनी इतनी मेहनत से, दूसरे खेल के खिलाड़ियों ने आकर उसको तोड़ दिया। तो उनको कोई जगह क्यों नहीं मिल रही है? सर देखिए, जगह तो सरकार ने देनी है क्योंकि ये तो सरकार के अधीन मामला है, कोई नगर निगम के अंदर तो आता नहीं है। अब सरकार, मौजूदा सरकार कहने को तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने खेल पॉलिसी। आपको इस मामले के बारे में जानकारी है? जी मुझे मालूम है कि तो आप भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आपको भी तो लोगों ने वोट दिया। आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप क्यों नहीं आवाज बुलंद करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि सरकार कुछ गलत कर रही है, अधिकारी गलत कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? नहीं, आवाज तो हमारी तो हम तो उठाते हैं। कहाँ आवाज उठाई? मैंने तो नहीं देखा कि आप तो कान बंद करके बैठी हुई है। आप किस अधिकारी से मिलने गए बताइए? हाँ जी, आप कौन से अधिकारी से मिलके आए और ये कह के आए कि भाई इन बच्चों को, ये जो खिलाड़ी है इनकी प्रॉब्लम है, इनको सॉल्व करिए? कौन से अधिकारी से मिलके और कौन से अधिकारी ने आपकी बात नहीं सुनी है वो बताइए। देखिए, मैं कोई अधिकारी से नहीं मिला, लेकिन पहले तो ये बात आती है कि जो ये सरकार ये दावे करती है कि सर आपको रोक रहा हूँ, आप रहिए हमारे साथ, आप रुकिए। कृष्ण गर्ग हैं, मेयर हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। गर्ग साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। सर मेरी आवाज तो मिल रही है, बॉक्सिंग खिलाड़ियों की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी हाँ। ये बॉक्सिंग खिलाड़ियों का दर्द नहीं दिखता आप लोगों को? उनकी परेशानी नहीं दिखती आप लोगों को? सर ऐसा कुछ नहीं है। खेलों के प्रति जो हमारी सरकार है। सर एक मिनट, चुनावी भाषण नहीं मांग रहा हूं मैं, बहुत स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। कर्ण स्टेडियम में इन 150 खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई जगह क्यों नहीं उपलब्ध करवाई गई? और एक जगह जो अलॉट की डीएसओ ने, वहां इन लोगों ने अपना रिंग लगाया, कुछ लोग आए उखाड़ कर फेंक कर चले गए, आपने क्या किया?
पहली बात तो सर इसकी मैं कल बाहर था, करनाल में नहीं था, मेरी नॉलेज में ये मामला नहीं है, लेकिन ऐसी इनको कोई दिक्कत है, इनकी दिक्कत का हम हल करेंगे। सरकार खेलों के प्रति बड़ी भारी ये समझो कि सर बीजेपी पुराण बीजेपी चालीसा मत पढ़िए यहाँ। जो भी उनको दिक्कत एक मिनट गर्ग साहब, बीजेपी पुराण सुनने का हमें कोई शौक नहीं। बहुत स्पष्ट सवाल पूछा है मैंने आपसे कि कर्ण स्टेडियम में जो इन बच्चों के साथ, जो इन खिलाड़ियों के साथ हुआ, उसका जवाबदेह कौन है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, और जगह क्यों नहीं है इन बच्चों के पास? सर मैं समझता हूँ, मैं कल करनाल में नहीं था, जब इनको कोई दिक्कत है खिलाड़ियों के प्रति पूरा एक दिन से ये समस्या नहीं है, एक दिन से समस्या नहीं है ये। मैं डीएसओ से बात करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, तो इतने दिन से आपको पता ही नहीं था? आप सीएम सिटी करनाल से हैं मेयर, और आप बीजेपी के समर्थन से भी हैं, उसके बावजूद आपको चीजों का पता तक नहीं है। किस बात के मेयर है सर आप? सर कल मैं सुबह से किसी रिश्तेदार सर एक दिन की बात नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनिए। करनाल पहुंचा हूँ, मेरी बात गर्ग साहब एक बार फिर से सुनिए। आप कह रहे हैं कल आप नहीं थे, ठीक मान लिया कल आप नहीं थे, लेकिन ये समस्या इन बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को बहुत लंबे अरसे से है, और ये लंबे अरसे से इनको जगह नहीं मिल रही है। क्यों है ऐसा, और आपको पता क्यों नहीं है? सर इन लोगों की जो समस्या है, कभी इन लोगों ने हमारे पास कोई बात की हो, कभी सरकार से बात की हो, ये बात कई दफा बात होती है, अपने सर्कल में ये बातें रहती है। डीएसओ अधिकारी हैं, एक मिनट मैं बताता हूँ ना, डीएसओ अधिकारी हैं आपके सरकार में, अधिकारी होता है डीएसओ, और अगर अधिकारी को बताया गया तो उस अधिकारी ने फिर आप लोगों को क्यों नहीं बताया? इसका मतलब सरकार और अधिकारियों में कोई तालमेल नहीं है। सर आज ही मैं डीएसओ से बात करता हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से हल होता है। आप आश्वासन दे रहे हैं आज कि ठीक हो जाएगा सब कुछ, सारी जगह लौट हो जाएगी? 100%। हाँ जी बिल्कुल। एक और प्रश्न है सर। हाँ जी। प्रश्न ये है कि इन बच्चों ने, डीएसओ ने इनको कहा कि आप तब तक यहाँ तत्काल लगा लीजिए, एक जगह अलॉट की, और वहाँ इन्होंने बहुत मेहनत से रिंग लगाया। कोई दूसरे खेल के खिलाड़ी थे, न जाने कौन से वो लोग थे, जिन्होंने आकर इनके साथ बदतमीजी भी की, और इनका जो सामान था, जो उनका रिंग बनाया हुआ था इतनी से, सब तोड़ ताड़ दिया, सब तोड़ फोड़ के बर्बाद कर दिया। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या ये क्रिमिनल एक्ट है आपके हिसाब से? सर मैं इस बात का जवाब पहले ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, ये चीज मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं आज इसको मैंने पूरी घटना एक्सप्लेन की भाई साहब आपको। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या आपकी नजर में ये क्रिमिनल एक्ट है या नहीं है? 100% जगह इनके साथ कोई धक्का हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ हम लोग खुद कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, मनोज बाजवा साहब भी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार सिर्फ बातें करती है खेल नीति की और काम कुछ भी नहीं करती, और ये सच भी नजर आ रहा है। करनाल सीएम सिटी है, वहाँ ये हाल है। ऐसा है, हाँ। कहने की अलग बात है। करनाल की जो डेवलपमेंट है, जो करनाल का मैप जो बनाया हुआ है, करनाल सिटी की जैसे वो कर रहे हैं, सारा हरियाणा का विकास जो है तमाम चल रहा है। ये लोग कहने को कुछ भी कहता है जी। इसका साहब जवाब दीजिए, आप सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। हुड्डा सरकार ने 10 साल में 40,000 करोड़ रुपए। बाजवा साहब जवाब दीजिए, कहने के लिए सिर्फ कहते हैं आप लोग। हमारी सरकार का एक सोच है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह एक मिनट। अच्छा गर्ग साहब एक और प्रश्न मुझे अभी याद आ गया, आपके डीएसओ साहब तो बात भी नहीं करते, मीडिया वालों से भी बात करने को तैयार नहीं होते हैं, उनकी जवाबदेही नहीं है जवाब देने की? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है, ऐसा है, ये मत कहिए ऐसा नहीं है। हमने, हमारे रिपोर्टर ने भी कई बार कोशिश की आपके डीएसओ साहब से। एक मिनट सुन तो लीजिए सर, गर्ग साहब एक मिनट। हमने, हमारे रिपोर्टर ने कई बार कोशिश की डीएसओ से बात करने के लिए, वो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। किस बात के अधिकारी हैं? अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है जवाब नहीं देंगे वो? नहीं, ऐसी किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो हो रही है ना सर, मीडिया सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ। समाज का बहुत बड़ा एक स्तंभ है। मेरी बात सुनो, कोई भी अच्छी चीज हो, जब कोई चीज बुरी हो, सर डीएसओ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे क्या आप? उसके लिए एक ही माध्यम है, वो है मीडिया। डीएसओ साहब के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे क्या आप गर्ग साहब? गर्ग साहब आवाज मिल रही है? जी सर, जी सर। डीएसओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी क्या? हाँ बिल्कुल 100% होगी। पक्का? हाँ, ये सिविल लाइन का मैटर होगा। कर्ण स्टेडियम है सर करनाल में। हाँ, सिविल लाइन का मैटर होगा। मैं एसएचओ से भी बात करके देखता हूँ। हाँ चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि आपके विपक्षी बहुत आरोप लगा रहे हैं। वाधवा साहब आप बहुत कुछ कह रहे थे, कहिए एक बार। सर ऐसे है, ये जो
करना, जो सरकार इस समय सत्ता में है ना, इनकी करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। सर आप भी practically कुछ नहीं करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सर हमें बहुत माफी के साथ एक बात कह रहा हूँ, आप भी कुछ नहीं करते हैं। वाधवा साहब बहुत माफी के साथ कह रहा हूँ एक बात, और कुछ नहीं करना है। वाधवा साहब आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। बहुत माफी के साथ ये बात कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ, सुनिए ना वाधवा साहब, सुन लीजिए, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है मैटर का, उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ कि आप जाके किसी अधिकारी से मिले हो, डीएसओ से मिले हो और कहा हो आपने कि भाई ये क्या हो रहा है, आपने जवाब मांगा किसी अधिकारी से? नहीं मांगा, आप भी राजनीति कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार जी माफी चाहूंगा, आपको बहुत कम वक्त दे पाया। ये आपने जो परिस्थितियां देखी, ये बातचीत आपने भी सुनी, क्या ये विडंबना नहीं है कि हरियाणा वो प्रदेश जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से सबसे ज्यादा खिलाड़ी प्रोड्यूस करता है, उसका ये हाल है? बिल्कुल बहुत अफसोसजनक चीजें हैं। बेसिक लेवल पे एक मेयर या डिप्टी मेयर, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाह रहा कि किस पार्टी के हैं, लेकिन वो नुमाइंदगी करते हैं हमारे प्लेयर्स की भी और आम जनता की भी। कम से कम उनको उन समस्याओं से अवगत रहना चाहिए, क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है। वो करनाल के मेयर हैं, तो करनाल की मूलभूत सुविधाएं जिसके अंदर खेल भी शामिल है, उसका समाधान बिल्कुल 100% करना चाहिए उनको। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो उनको उस जिम्मेदारी से कभी मुकरना नहीं चाहिए। नहीं है कि मेयर को पता नहीं है, डिप्टी मेयर को पता है, वो कह रहे हैं हम कर बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी अधिकारी से बात तक नहीं की उन्होंने। फाइनल कमेंट। देखिए सर, इतना बड़ा स्टेडियम है, उसके अंदर एक बॉक्सिंग लगाने को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए। रनिंग वनिंग तो जनरल जगह पे होती है, तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप किसी भी डीएसओ या डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर स्पोर्ट्स कोई भी कहेगा तो वहाँ रिंग मुहैया मतलब किया जा गंभीरता सकता से नहीं ले रहे हैं चीजों जी को। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। गंभीरता से कब लेना शुरू करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। नीति और नियत दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, और दोनों पर जब तक खरा नहीं उतरेगी, सिर्फ सरकार नहीं, सिर्फ खेल मंत्री नहीं, उनके अधिकारी भी, और जब तक ये नहीं होगा तब तक यही हाल होता रहेगा कि पोस्टरों में तो हम देखेंगे कि नंबर 1 हरियाणा, लेकिन खेल के मैदान में खिलाड़ी परेशान होते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। da 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 da